So student, we were doing complex number and in the last lecture we have discussed about the polar form, how we can convert a complex number into polar form. And let's start with the conversion. So today we will discuss some example. So the first question, find the modulus and argument. I told you that, मैंने आपको बताया हुआ है that what is the meaning of argument. Argument theta of the following. So I am going to take some unsolved question from your exercise. So see, पहला क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, हमारे को z दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा रूट 3। बेटा ध्यान से देखो, मैंने बताया है जब आपको मॉडुलस मतलब आपको r निकालना है और आपका फार्मूला r का है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर्गूमेंट निकालना है, आपके पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ये दो आपको फार्मूला याद रखने, तो थीटा यहाँ से निकालना है, आर यहाँ से निकालना है। आर इज द मॉडुलस एंड थीटा इज द आर्गुमेंट। इसको एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। द फर्स्ट स्टेप यू विल टेक लेट दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस छोटा वाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड व्हाट यू विल गेट, जो रियल नंबर पार्ट है दैट इज एक्स एंड इट इज इक्वल टू 1। इमेजिनरी पार्ट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, सो y इज इक्वल टू रूट 3। अब यहाँ से एक चीज नोट करनी है, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, और आपको पता है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जहाँ पे x पॉजिटिव हो वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो वो हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स यहाँ बोलोगे z, देयरफॉर z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हमें r निकालना है। r का हमें फार्मूला पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू रूट 3 है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यू विल गेट 1 प्लस 3, सो यू हैव ए रूट 4 एंड यू आर गेटिंग 2। करेक्ट, r की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम निकालने जा रहे हैं जी थीटा। तो मैंने बताया tan थीटा की वैल्यू लिख दी है वाई ओवर एक्स, यहाँ से थीटा निकालना है। सो दिस इम्प्लाइज, बड़े ध्यान से देखना ये स्टेप, y की वैल्यू हमारे पास रूट 3 है, दिस इज 1, और tan हमारे पास रूट 3 है। अब सभी को वैल्यू आनी चाहिए। आप जानते हो कि जो रूट 3 होता है वो tan 60 होता है, तो हमारे पास रूट 3 जो होता है दैट इज tan 60 डिग्री। तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट दिस इज tan 60 डिग्री, और थीटा आप 60 डिग्री ले सकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 60 डिग्री हो सकता है, मतलब 0 to 90 के बीच में है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो हमारे पास मॉडुलस है, मॉडुलस आर, तो मॉडुलस उसने पूछा था वो हमारे पास आर है, उसकी वैल्यू आ गई 2, और हमें आर्गुमेंट पूछा था और आर्गुमेंट थीटा है और दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यही क्वेश्चन वो पूछ सकते थे कि फाइंड द कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म हमारे को होती है, अगर यही क्वेश्चन पोलर फॉर्म में पूछा तो आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म होती है। तो अब इसका आर यहाँ पे लिख देते 2 और कॉस 60 डिग्री। अगर आपको पोलर फॉर्म वाला पूछा जाता तो थीटा और आर तो हमें ऐसे निकालना है, बिल्कुल जैसे हमने निकाला हुआ। करेक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द सेकंड क्वेश्चन, that is z is equal to minus root 3 by 2 और प्लस 1 by 2 आयोटा by 2। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी आपने मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप आप इसको लेट कर लोगे x प्लस छोटा वाई, और जब आप कंपैरिजन करोगे तो x की वैल्यू आएगी बेटा जी माइनस रूट 3 by 2 और y की वैल्यू आएगी 1 by 2, फर्स्ट स्टेप। और ये भी देखो, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, सॉरी,
और दिस इज पॉजिटिव। और आपको ये भी पता है कि अगर x नेगेटिव हो, x है नेगेटिव, ये इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, बस इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। तो आपके पास x नेगेटिव है, इस लाइन पे आएगा, और y पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और ये लिख दो। सो देयरफॉर z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसका बेनिफिट क्या है बताऊंगा आपको, अभी मुझे इसको सॉल्व करने दीजिए, अब बताऊंगा कि ये क्यों लिखते हैं z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, करेक्ट। अब हमारे पास आर्गुमेंट जो है मॉडुलस इज इक्वल टू r है, एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, करेक्ट। सो यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू माइनस रूट 3/2 होल स्क्वायर और प्लस 1/2 होल स्क्वायर। सो व्हेन यू विल सॉल्व इट फर्दर, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव, रूट 3 का स्क्वायर 3/4, और ये आएगा 1/4। अब बेटा जी एलसीएम लोगे 4 आ गया, ऊपर 3 + 1 भी 4 आ गया, 4/4 ये कैंसिल हो गया, यू हैव रूट 1 और आंसर 1 आ गया। सो देयरफॉर मॉडुलस की वैल्यू 1 आ गई। सो व्हेन यू विल फाइंड द थीटा, तो आपके पास पता रिलेशन आपने लिखनी है tan थीटा इज इक्वल टू y/x। आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दोगे, y इज 1/2 और x इज माइनस रूट 3/2, दोनों वैल्यू लिख दो। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यू आर गेटिंग -1/√3। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब ये नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखेंगे हम। अब सबसे पहले इसका तरीका क्या है, बड़े ध्यान से आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये 1/√3 नेगेटिव को हम बाद में कंसिडर करेंगे, नेगेटिव जो वैल्यू है वो हम बाद में कंसिडर करेंगे कि उसको कैसे करते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ये 1/√3 जो है उसको tan के अंदर लिखना है, और आपको पता होना चाहिए कि माइनस ये आपने लिख दिया जी tan 30 डिग्री। अब कर दिया, अब मैं थीटा 30 डिग्री ले नहीं सकता क्योंकि एक तो माइनस है, और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं 30 डिग्री जो होता है वो तो 0 to 90 के बीच में आ रहा है, पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ बड़े पॉइंट से देखना, बड़े जो अलाइड एंगल मैंने बताया था आपको उसकी हेल्प लेंगे हम। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है हमारा, मतलब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 90 से बड़ी और 180 से छोटी आएगी, ये बात पक्की है, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, स्टार्टिंग यहीं से होती है एंगल की। तो अगर 30 डिग्री है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पर कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा, इसका मतलब जाना हमें यहाँ है, कहाँ कितना होगा एंगल ये नहीं हमें पता, वो हम बताने जा रहे हैं। अब बेटा जी आपको ये पता होना चाहिए कि जो tan है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। tan आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मैंने बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो tan सिर्फ पॉजिटिव होता है थर्ड में, T फॉर tan, और इसका उल्टा cot ये पॉजिटिव होता है, बाकी फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में और थर्ड फोर्थ में हमें नेगेटिव होता है tan, ठीक है जी। ये बात हमें पता लगी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट कि हमारा tan कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होगा। इसका मतलब नेगेटिव को हटाने के लिए बेटा ध्यान से देखना जरा, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, क्योंकि फोर्थ तो हमें जाना नहीं, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में लाई कर रहा है। ये स्टेप, यही स्टेप है जो मेन आपकी प्रॉब्लम वाला होगा कि इस नेगेटिव को कैसे खत्म करें। मुझे बताइए, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं 30 डिग्री पे बैठा हूँ, मैं फर्स्ट में बैठा हूँ, मुझे सेकंड में जाना है, तो सेकंड में जाने के दो तरीके हैं, एक तो 90 प्लस करके जाऊँ, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, जहाँ तो 90 प्लस करके जाऊँ, जहाँ 180 माइनस करके आऊँ। सेकंड में आने के दो तरीके हैं, एक तो 90 प्लस करके जाएं, जब 180 माइनस करके जाएं, 180 में से कुछ माइनस कर दो थीटा, तब भी आपको सेकंड क्वाड्रेंट में माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास लाइट एंगल है, जो लाइट एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में दो होते हैं, एक होता है हमारे पास 90 प्लस थीटा, एक होता है 180 माइनस थीटा, ये दो लाइट एंगल होते हैं। इस तरीके से हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, 90 प्लस करके और 90 माइनस करके। अब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में tan है, मैं tan ही रखना चाहता हूँ,
और हमने बताया था अगर 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा है तो tan टू कॉट हो जाता है, कॉट टू tan। इसका मतलब ये तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि tan टू कॉट नहीं बनाना हमने tan ही रखना है, तो इसका मतलब मैं ये यूज करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको tan 180 माइनस थीटा लिख रहा हूं। अब बोलोगे सर ये क्या इसके इक्वल है? आप मुझे खुद बताइए। देखो जो 180 माइनस थीटा है, आपको पता है कि tan का tan ही रहेगा पहली बात, क्योंकि ये मैंने बताया कि 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा हो तो आपका tan का कॉट बन जाता है, कॉट का tan। और अगर इन चारों में से नहीं है तो नो चेंज, tan का tan ही रहेगा। और आपने लाइट एंगल कन्वर्जन 180 भी खत्म हो जाएगा, माइनस भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, साइन कौन सा आगे आएगा? साइन कौन सा आगे आएगा? क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो ये ऐसे आएगा। तो -30 को आप ये लिख सकते हो, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यू विल गेट 150। तो अब मेरे पास 150 जो वाकई वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो थीटा जो हमारा आएगा, जो हमारा आर्गुमेंट है, वो थीटा आएगा 150। दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। z इज इक्वल टू -1 प्लस एटा, इसमें भी आपको r निकालना है और थीटा निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट बोथ। तो सबसे पहला स्टेप आपको पता है, इसको आपने इक्वेट करना है x प्लस एटा वाई के। तो जब आपने कंपैरिजन किया, सो x की वैल्यू बेटा जी -1 आ गई, y का कंपैरिजन किया, y की वैल्यू 1 आ गई। अब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब जब x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, सो x is negative and y is positive, z lies in, therefore z lies in second quadrant। दिस इज वेरी मच क्लियर, ये हमें क्लियर हो गया। अब सबसे पहले तो r निकालेंगे। r की वैल्यू हमें पता है x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1 और 1, तो ये बन गया हमारे पास √2। लो जी, r की वैल्यू आ गई, डन हो गया r। अब हमारे पास थीटा निकालने के लिए हम रिलेशन यूज करते हैं tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है y/x। सो y हमारे पास है 1 और x है -1, तो आ गया -1। बेटा ये थीटा नहीं आया, ये tan थीटा आया। बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं जी थीटा जी -1, नो, tan थीटा हमारे पास आया, हमें थीटा निकालना है। अब आपको पता है कि tan के अंदर नेगेटिव को तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो मैं 1 की बात करता हूँ। tan की 1 की वैल्यू जो होती है वो होती है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री आ गया। अब प्रॉब्लम रहेगी ये माइनस की, कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपको पता है कि थीटा जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हम 45 डिग्री तो पहले 0 से यहाँ पे 90 के बीच में, हम तो बैठे हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमें जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड जाने के दो तरीके हैं, एक तो 90 प्लस करके जाइए, एक 180 माइनस करके जाइए, ठीक है। और tan जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दोनों काम पूरे हो जाएंगे। तो आपने क्या कर देना है, ये जो tan है माइनस करके, tan को आप लिखोगे 180 माइनस 45, तो हमारे पास बेटा जी आ गया ये 145 हमने निकाल लिया, ये आ गया मेरे पास 135, करेक्ट। तो हमारे पास जो थीटा आया है, tan थीटा की वैल्यू ये आ गई, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू 135 और वाकई ये 90 से बड़ा और 180 के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये हमारा आर्गुमेंट हो गया, ये हमारा मॉडुलस हो गया। स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि आपको पहली बात तो इसको हम लिख सकते हैं 0-3 आइटा, मीन अगर यहाँ पे विदाउट आइटा वाली वैल्यू नहीं है तो दैट विल बी 0। तो सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर करेंगे x प्लस एटा वाई से, तो x की वैल्यू तो बेटा जी होगी 0 और y की वैल्यू होगी हमारे पास -3। तो बेटा वैसे आपको ये पता होना चाहिए, ये x है पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y, तो x तो 0 है इस यहाँ पे, x इस पूरी लाइन के ऊपर 0 होता है, और y कितना नेगेटिव, मतलब हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर ऑन y एक्सिस है, ठीक है जी। तो x, अब बोलोगे z लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस। इसकी वैसे प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, बताऊंगा क्यों कर रहे हैं इसको।
नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अब सबसे पहले तो आर निकाल लेंगे, आर निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 का स्क्वायर और वाई की वैल्यू है -3 का स्क्वायर। तो ये बेटा ये आ गया 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट होगा 3। तो बेटा आर की वैल्यू तो आ गई 3। नो सी द थीटा, थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा हमारे को पता है tan थीटा होता है y ओवर x, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 0। बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है ये। हमारे को पता है कि -0, आपको पता है एनीथिंग ओवर 0, एनीथिंग 0 होता है नॉट डिफाइंड, ये आपको पता होना चाहिए, जिसको इनफाइनाइट भी बोल देते हैं। ठीक है जी, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू आ गई। अब नॉट डिफाइंड, देखो यहां पे थीटा आपके पास 270 डिग्री होगा, जहां थीटा इज इक्वल टू -90 होगा, यहां से -90, क्योंकि आपका नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है, ऊपर, तो हमें एग्जैक्ट पता है कहां पे है। तो हमारा जो थीटा होगा 90, 180, 270, जहां तो आप थीटा 270 लोगे, जहां आप थीटा -90 लोगे। थीटा की दो वैल्यू आ सकती है, अगर पॉजिटिव लोगे तो 270, नेगेटिव लोगे तो -90। तो दिस विल बी द आंसर।